हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीके जीएस का यह नया वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, जो भी क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं या स्टैटिक जीके, उस सबको यहां पर हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो आपका 27 मिनट का, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बायो की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, सभी चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। तो ऐसे ही एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है, RO PCS, SSC, CGL, MTS और UPP या उत्तर प्रदेश की और जो समस्त परीक्षाएं हैं, बिहार की BPSC, सभी में ये GS काम आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन गंगा नदी की सहायक नहीं है? कर्मनासा, गंडक, सोन या माही? देखिए, माही नदी नहीं है, और माही नदी जो है MP के पास से निकलती है, और माही नदी जो लाइन है आपकी कैंसर वाली लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार कट करती है, 2 बार काटती है। अब 2 बार काटने का मतलब है कि इधर से ये गई और इधर से वापस आई, दैट इज अ मीन 2 टाइम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए, जब बात आई माही नदी कैंसर को 2 बार काटती है, तो इक्वेटर को भी 2 बार काट रहा होगा। तो एक है कॉन्गो रिवर और दूसरा जायरे रिवर, ठीक है। कॉन्गो या जायरे रिवर इक्वेटर को 2 बार अफ्रीका में कट करती है। उसी तरह एक लाइन है आपकी कैप्रिकॉन, ठीक है, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। कैप्रिकॉन को जो रिवर काटती है उसका नाम है लिम्पोपो, और लिम्पोपो मिलेगी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही 2 बार कटती है, ठीक है। एक रिवर है बरमेजो रिवर, ठीक है, बरमेजो रिवर, ये आपको कैप्रिकॉन को 3 बार काटती है। कैप्रिकॉन को 3 बार काटती है। किस राज्य में? ये मिलेगा आपको, राज्य नहीं मतलब देश, तो ये आपको मिलेगा उधर साउथ अमेरिका की तरफ। तो ये हो गया। अब गंगा नदी में देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है। इसमें तो मेन इधर ये धौली गंगा है, फिर आपकी अलकनंदा है बद्रीनाथ से, केदारनाथ से मंदाकिनी है, फिर गंगोत्री से मतलब ये भागीरथी आती है, और इधर से यमुनोत्री से यमुना आती है। ये आपकी हो गई मंदाकिनी, और ऊपर हो गई भागीरथी। इसमें फिर पिंडारी नदी मिलती है, और आपकी ऊपर से मिलती है रामगंगा, गंडक, राप्ती, कोसी, गंडक, राप्ती, घाघरा, और यहाँ पर महानंदा, ये सब हो जाती हैं। इधर से भी कई सारी नदियाँ मिलती हैं। तो नदी के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। गंगा नदी पूरी बताई जा सकती है, बट गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये आपको मिलेगी देखने को कहाँ कहाँ? उत्तराखंड, UP, बिहार, झारखंड, और फिर आपका लास्ट में क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। तो इन 5 राज्यों में बहती है। इसकी लेंथ ये हो गई, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कटी बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, बिहू जो है असम का पर्व है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे लोक नृत्य और क्लासिकल डांस, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में कई में चर्चा करी है। तो यहाँ पर मैं बस इतना बताऊंगा कि 8 क्लासिकल डांस है, उसको रट लीजिए, और जितने भी एक्स्ट्रा फेस्टिवल में बताता हूँ या कोई लोक पर्व, उसको जरूर आप पढ़ें, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो कटी बिहू पर असम में। अगला है, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? MP, गुजरात, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये है दोस्तों MP का है यहाँ पर। तो ध्यान रखने योग्य बात जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, MP, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गंगाधर प्रधान जो है कथकली, ओडिसी, उड़ीसा, सत्रिया। देखो ये सब कैसे हैं डांस हैं? ये आपके सब ये जो है क्लासिकल डांस है। ये कथकली केरल का है, कथक UP का है, उड़ीसा से ओडिसी आता है, सत्रिया असम का आता है, ठीक है। अब कथक हो गया UP का, कथकली हो गया केरल का। केरल में एक और है, मोहिनी अट्टम है। एक है भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, और मणिपुर का मणिपुरी। तो ये हो गए टोटल 8 क्लासिकल डांस। क्योंकि मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे बार बार, क्लासिकल डांस, लोक नृत्य से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से मैं उसको बार बार रिवाइज कराता हूँ। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अगरतला। तो यहाँ पर देखिए भोपाल में है। अब देखिए यहाँ पर जो वन विहार की बात आ रही है, नेशनल पार्क, वहाँ पर कई सारे हैं, ठीक है। देखिए एक पेंच है। अब पेंच कैसे फंस जाता है भाई? MP और महाराष्ट्र दोनों में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? साथ में जब बात आई है तो कान्हा MP में ही मिलेगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो देश का पहला था वो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा। अब भोपाल इसका आंसर हो गया। अगला है, भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए हीराकुंड डैम मिलेगा। किस पर? उड़ीसा राज्य में। किसी इस वीडियो के रेफरेंस में मैंने क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था। और ये मिलता है दोस्तों महानदी पर। किस पर? महानदी पर मिलता है। सबसे लंबा डैम आपको देखने को यही मिलता है, हीराकुंड। अब ये जो महानदी है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। किससे? सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए तो आगे यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हो गया हीराकुंड।
लिखा है धिनोधर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गुजरात, लद्दाख, बिहार, अंडमान। तो बहुत कम लोग समझते हो, तो देखिए गुजरात राज्य में धिनोधर पहाड़ियाँ मिलती हैं। जैसे ये आपका गुजरात वाला राज्य है, तो यहाँ पर एक और हिल पड़ती है आपकी, मिलती है गिरनार पहाड़ी या मांडव हिल। क्या है? गिरनार या मांडव हिल। इसी के पास गिर वन पाए जाते हो। गिर वन एक ऐसी जगह है जहाँ पर एशियाटिक लॉयन, एशियाई शेर पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा एशियाटिक लॉयन, विश्व प्रसिद्ध एशियाटिक लॉयन जो केवल भारत में मिलते हैं, भारत के किस राज्य में? गुजरात में। अगर नेशनल पार्क पूछे तो उसका आपका गिर नेशनल पार्क हो जाएगा, मांडव पहाड़ी गुजरात राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर धिनोधर पहाड़ियाँ भी गुजरात में ही हैं। अगला है कि दोस्तों लोकटक लेक किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक लेक जो है ये आपका मणिपुर में मिलेगा, और ये नॉर्थ ईस्ट में फ्रेश वाटर लेक की सबसे बड़ी झील है, मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये मणिपुर की। और लोकटक झील में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। तो केबुल लामजाओ जो है सबसे मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये आपको मिलेगा मणिपुर में मिलेगा, लोकटक झील के पास। यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर कहते हैं। वैसे तो इसको हम संडाई लिखते हैं, बट इसको प्रोनाउंसिएशन में संगाई आता है। स्पेलिंग हो जाएगी आपकी SANDAI, संडाई हिरन। ठीक है, बट वो संगाई प्रोनाउंसिएट होगा। और दोस्तों बात आई झील की, तो देखिए अगर पूछे कि लार्जेस्ट सेलाइन बताइए, लार्जेस्ट सेलाइन खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का हो जाएगा, उड़ीसा राज्य, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा में। फिर अगर आपसे पूछे कि फ्रेश वाटर लेक आप बताइए, तो फ्रेश वाटर लेक आपकी है वुलर झील। वुलर झील पड़ेगी आपकी जम्मू कश्मीर में। अब बात है कि सर बड़ी झील तो हो गई खारे पानी की, तो सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी है भैया? सांभर। सांभर में नमक डालते हो, ऐसे याद रखना। और सांभर झील है आपकी राजस्थान में। ठीक है, तो इतने सारे भाई देखो जो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, और साथ में एक एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो आप यहीं से आप अपने नोट्स में ऐड करते चलें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब आपका कोई जीएस का क्वेश्चन आता है तो उसका मैं सारा रेफरेंस बता दूं, जिससे कि कोई इफ बट ना रहे और आप अपना क्वेश्चंस और जीएस अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वीडियो को लाइक करिए, और क्या है कि नीचे कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और भी क्या चीज़ें क्वेश्चंस पढ़ने हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उस पर जरूर आप अपनी राय रखें और उस पर काम किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यार बुक्का प्रथम प्राचीन किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है? तो देखो हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है हरिहर और इनकी बात आ रही है, तो संगम वंश हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये देखो विजयनगर के सब हैं, ये कहाँ थे? विजयनगर। ठीक है, अब विजयनगर में अगर देखा जाए तो पहले आता है संगम, फिर आता है सालुव, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, संगम सालुव, फिर आता है तुलुव राजवंश। कौन सा आता है? तुलुव। और लास्ट में आता है अरिविडू। कौन सा? अरिविडू आता है। तो मैं सारे बता देता हूँ, टाइम पीरियड इनका बता देता हूँ और संस्थापक। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने दोनों ने मिलकर करी थी, दोनों भाई थे। सुलु वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी 1485 में से लेकर 1505 ईस्वी तक ये चलता है सालू वंश। संगम का टाइम पीरियड अगर बात करें तो संगम का 1336 ईसा पूर्व से 1485 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक है, सालू का कितना हो गया? 1485 से 1505। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने? वीर नरसिंह ने करी थी तुलु वंश की स्थापना। 1505 से लेकर 1570 तक की राजवंश रहता है। और सबसे लंबा टाइम पीरियड राजवंश का रहा है आरविडू का। तो आरविडू की स्थापना राजा तिरुमल ने करी थी, राजा तिरुमल ने 1570 से 1649 तक। मैंने जो बोला है दोस्तों उसको बैक करके आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये रिकॉर्डेड वीडियो है और इस वजह से आप पीछे जा सकते हैं। कोई लाइव वीडियो तो अभी है नहीं, जब लाइव वीडियो होगा तब वहाँ पर भी आपसे बिल्कुल स्पीड को मेंटेन करके बात करी जाएगी, जिससे आपका समय का भी नुकसान ना हो और कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो देखिए जब विजयनगर की बात आई, मैंने बताया विजयनगर के राजवंश संगम, सालू, तुलु, आरविडू ये हो गए। और संगम के राजा हरिहर और बुक्का थे संस्थापक। सालू वंश के वीर नरसिंह या सालू नरसिंह थे। ठीक है, और तुलु वंश के वीर नरसिंह थे और आरविडू के तिरुमल, राजा तिरुमल थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर संगम वंश आंसर हो गया। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती, महानदी, गोदावरी, गंडक। तो ये भैया किसके किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। देखो अब बात आई है महानदी की, अभी मैंने बताया कि भाई इस पर हीराकुंड डैम है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक के पास से निकलती है। ठीक है, गोदावरी को हम ओल्ड गंगा कहते हैं, साउथ की गंगा कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा
कि इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट है, गंगा सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ओवरऑल इंडिया में सेकेंड नंबर पे है। ओल्ड गंगा, साउथ गंगा के नाम से इसको हम जानते हैं। गंडक गंगा की ट्रिब्यूटरी है और गंडक का पुराना नाम क्या था? गंडक का पुराना नाम सदानीरा था। ठीक है, तो कुछ पुराने भी नाम मिलते हैं जिसको लेकर हमेशा चर्चा रहती है और मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि आपको बात बिल्कुल बताई जाए। अगला, होलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर गुजरात? तो जो ये होयसल मंदिर है ये आपका मिलेगा कर्नाटक राज्य में, होयसल मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे भी इसी तरह की चीज़ों को हम जिक्र करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाता है। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी जोधपुर, बड़ोदरा, पटना, हाजीपुर। तो ये जो प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है ये आपको मिलेगी बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में मिलता है। ठीक है, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेलवे यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। वहाँ पर रेलवे से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उनके जो रेलवे स्टाफ है उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, प्लस और उससे संबंधित टेक्नोलॉजिकल भी कुछ यहाँ पर कोर्सेज होंगे। अगला है कि भाई भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? गुलमर्ग, ऋषिकेश, नासिक, चेन्नई। तो भारतीय स्कीइंग जो देखिए गुलमर्ग, ये आपको देखिए मर्ग एक घास का मैदान का नाम है, वहाँ पर घास पाया जाता है मर्ग टाइप का, ये अल्पाइन घास है। ठीक है, तो एक होता है गुलमर्ग, एक होता है सोनमर्ग। तो गुलमर्ग एक जगह है। अब सोचिए आइस स्कीइंग कहाँ होगी? जहाँ बर्फ जमेगी। अब ऑप्शन आप देखिए इसमें क्या दिया है? ऋषिकेश। अब नासिक, चेन्नई में तो बर्फ जमने से रही। ठीक है, गुलमर्ग और ऋषिकेश हो सकता है, तो जिसमें से सबसे टॉप मोस्ट गुलमर्ग रहेगा। ऋषिकेश में वैसे भी आपको जब उत्तराखंड में बढ़ेंगे तो वैसे उतनी आपको उस बर्फबारी ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गुलमर्ग ही एक ऑप्शन बचता है। कभी कभी हम लोग ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ब्रिक्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, भारत, रशिया, ये आपका इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में ना साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, इसका नाम ब्रिक्स हो गया। बाद में इसमें ईरान, यूएई और भी इससे देश जुड़े। ठीक है, टोटल 9 देश हो चुके हैं इसमें। इसका जो है वो संघाई में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर देखने को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबो किस देश की राजधानी? भैया अपना पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। कोलंबो पोर्ट भी है जिस पर भारत ने क्या कर रखा है? इसको लीज पर ले रखा है। लीज बोले तो उस पर स्टेक मिल रखा है जिस पर भारत अपने भी शिप वगैरह लेकर जा सकता है, वहाँ पर भी अपनी चीज़ें एक्टिविटी कर सकता है। जैसे एक डुक्कम पोर्ट है, डुक्कम पोर्ट ओमान का इंडिया ने लिया है। चटगांव और मोंगला पोर्ट, एक है मोंगला पोर्ट, ये दोनों बांग्लादेश से इंडिया ने समझौता किया है। एक है सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट म्यांमार से इंडिया ने समझौता कर रखा है। चाबहार पोर्ट का ईरान से किया है पिछले महीने, हालांकि पुराना है लेकिन उसको रिन्यू किया गया है, तो चाबहार पोर्ट ईरान से है। ठीक है, तो ये और एक हैफा पोर्ट है, बहुत फेमस है, अडानी ने लिया था हैफा पोर्ट। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इजराइल में देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? पुलिस, वन, शिक्षा या स्वास्थ्य? देखिए भाई समवर्ती सूची, देखिए एक होता है आपका केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है, यानी जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल नियम बनाता है, स्टेट पे स्टेट बनाएगा और कंकरेंट पे स्टेट और सेंट्रल दोनों बनाते हैं, पर जहाँ डिस्प्यूट होता है तो सेंटर की बात मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वन जो है वो आपका कंकरेंट में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए लोकसभा स्पीकर करते हैं, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिए। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए लोकसभा के अध्यक्ष इसकी वो करते हैं, आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें कि लोकसभा का आर्टिकल कितना है, तो लोकसभा का 81 है, राज्यसभा का 80 है और संसद का 79 है। ठीक है, ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। इस समय लोकसभा स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला हैं, जो राजस्थान के कोटा के शहर से यानी कोटा सीट से आते हैं। ठीक है, वहाँ से ये सांसद चुने गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ है वो ट्रायंगुलर शेप में है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम से हुआ था। पुरानी संसद भवन में अब नहीं होती मीटिंग, मतलब जितनी भी जो सदन चलता है वो आपका नई बिल्डिंग में चलता है, ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है भाई नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला कहाँ मिलेगा आपको? सिक्किम में। हम लोग क्या करते हैं, चाइना के साथ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे हिमाचल प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, आपका रोहतांग मिलेगा, शिपकिला मिलेगा, शिपकिला और रोहतांग मिलेगा। ठीक है,
असम और हिमाचल प्रदेश, सॉरी, असम और नागालैंड में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में मिलेंगे। उत्तराखंड में होता है थागा, नीति, माना और लिपुलेख। कौन कौन सा? थागा, थागा दर्रा, नीति, माना और लिपुलेख, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। सिक्किम का मैंने बताया ही है, ठीक है। और नाथुला के अलावा सिक्किम में डोकलाम का जो डिस्प्यूट हुआ था, जो 2015-16 के पास, वो भूटान बॉर्डर के पास मिलेगा, जो चाइना के साथ टच करता है, तो ट्रांजैक्शन डिस्प्यूटेड भी है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अफगानिस्तान के भारत की सीमा कितनी लंबी है? 105, 6, 7, देखिए बहुत क्लोज दिया है, 106 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ये जैसे अपना जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र ये हो गया, और ये हो गया लद्दाख, तो लद्दाख वाले क्षेत्र से ऊपर टच कर रही है, ठीक है। और इधर फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों बाउंड्री बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब तो गई सबसे छोटी बाउंड्री हमारी इंटरनेशनल अफगानिस्तान के साथ है। अगर फिर पूछे कि फिर सर लॉन्गेस्ट कौन सी बाउंड्री है, तो लॉन्गेस्ट हमारी इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ लगती है, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। कितनी लगती है भाई? 4096.6 किलोमीटर लगती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर सबसे। और जो अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उसको हम रेड क्लिफ कहते हैं। इंडिया और चाइना के साथ जो बाउंड्री है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको हम डूरंड लाइन बोलते हैं। अब मुद्दा यहाँ पे है कि भाई लोग इसको इंडिया के साथ मानते हैं, बट इंडिया के साथ नहीं है, आज़ादी के पहले थी, क्योंकि अभी पीओके वाला क्षेत्र हमारे पास नहीं है। तो जो क्षेत्र टच करता है वो आपका पाकिस्तान और डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ करो, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पहले पार्ट था, तब तो हम डायरेक्ट कहते थे कि इंडिया और अफगानिस्तान बाउंड्री बना रहे। बट जब भाई विवादित हुआ, क्षेत्र बढ़ गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान डायरेक्ट बाउंड्री बनाते हैं। किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्टार्टिंग में 3 टर्म के लिए बनते हैं, ठीक है। तो हम सोचिए कि स्टार्टिंग से बने और ये इधर रहते कम से कम 65 के आसपास तक रहते, तो लंबा समय तक था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है। मोरनी मोरना किस राज्य की जनजाति है? मिश्मी, भूटिया, मीना, भील। देखो अगर हम बात करें तो मिश्मी मिलती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, भूटिया मिलती है आपकी, देखिए भूटिया सिक्किम में मिलेंगे, भूटिया आपको उत्तर प्रदेश के कुछ बहराइच और इधर संत कबीर नगर इधर साइड में मिलेंगे। मीना आपकी राजस्थान की ट्राइब है, भील भी राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों की ट्राइब है, और कुछ हद तक गुजरात में भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो मोरनी है ये मीना ट्राइब मिलेगी आपको राजस्थान में। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? चाणक्य, ब्रह्मास्त्र या फिर आर्यभट्ट या विश्वा। तो यहाँ पर जो है आर्यभट्ट था, ठीक है। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम देखिए, जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 15 अगस्त 1969 को बनता है, ठीक है। और फिर भारत ने सेटेलाइट भेजना शुरू किया है, ठीक है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में देखने को मिलेगा, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आपको मिलता है श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और वहीं पर से सेटेलाइट्स भेजी जाती हैं। एक थुम्बा भी मिलता है, थुम्बा मिलता है केरल में, तो थुम्बा सेटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है आपको मिलेगा केरल में मिलेगा। ये भी पॉइंट ऐड करिए। और प्रेजेंट टाइम में इसरो के चीफ जो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? 13, 14, 15, 16। तो देखिए भैया जनधन आपका खाता तो ये आपका है, यहाँ पर जो है आपकी 14 के समय यूज़ करी गई थी। ये कुछ दादा भाई नौरोजी, इनको हम अगर हटा देते हैं तो इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बुक भी लिखी है कि जो मतलब क्या कहते हैं कि वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बुक लिखी है इन्हीं की लिखी हुई है, ठीक है। और इन्होंने इन नेशनल इनकम की भी बात करी थी। चाबहार पोर्ट, अभी देखिए पहले दूसरे क्वेश्चन में कुछ पोर्ट का बात आया था, तो चाबहार पोर्ट कहाँ है भाई? ईरान के साथ हम लोगों ने यहाँ पर समझौता किया। श्रीलंका के साथ कौन सा किया था? कोलंबो किया था। श्रीलंका में एक और है हम्बन टोटा, बट हम्बन टोटा को चाइना वालों ने लीज पे लिया है। बांग्लादेश के साथ चिटगांव और हम लोगों ने मोंगला पोर्ट लिया है। ये भी बात को मैंने स्टार्टिंग में बताया है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी भैया? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र या वज्रमित्र। तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा सम्राट, गुप्त सम्राट एक कुशल वीणा वादक था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं कि भाई सिकंदर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाए थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन
एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ उसको भी दोस्तों आप ज़रूर नोट करें, क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मन में एक चीज़ आती है कि जब आपको बताया जाए 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, जिससे आपको भी लगे कि एक क्वेश्चन हमने इतना सीखा है, यही मेन मकसद है, ठीक है। तो जिससे कि ज़्यादा जीएस आपकी कवर हो जाए। कुषाण किस जनजाति से संबंधित है? कुषाण, यूची, तराई, इक्ष्वाकु या फिर जनतरिका। तो यहाँ पर यूची जनजाति है, इससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कुषाणों की, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कटफिसस, ठीक है। बट इसमें एक राजा था विम कटफिसस। कौन था? विम कटफिसस, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश ने चलाए, और जिसमें से विम कटफिसस का नाम था। लेकिन कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस, ये भी नाम याद रखिएगा। और सर्वाधिक सोने के सिक्के इंडिया में किसने चलाए? गुप्त वंश ने चलाए। कौन? गुप्त वंश में। एक बहुत क्वेश्चन पूछा था है कि भाई कांच के सिक्के, कांच और पोटीन, सीसा, मतलब जिसको सीसा और पोटीन के सिक्के किसने चलाए थे? ये चलाया था आपको आंध्र सातवाहन वालों ने, ठीक है, जो आपको सातवाहन वंश मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अगला है भाई, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा कौन था? बिंबिसार। उदयी नाम नहीं है, उदयन है, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर अजातशत्रु था, ठीक है। अब एक बात समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक करता था, और इसने संलेखना विधि से, ये क्वेश्चन मैंने किसी दिन डिस्कस किया है, संलेखना विधि से इसने क्या किया था? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। अब संलेखना विधि क्या है भाई? खाना पीना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे इनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह राजस्थान में फेमस संथारा प्रथा भी है, जो कि जैनियों से संबंधित है। तो इस पर भी मैंने किसी न किसी वीडियो में जिक्र किया है। दोस्तों देखिए, लगातार आप देखिए, बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। मैं कोई ज़रूरत होती है तो स्टोरी भी वहाँ पे बता देता हूँ, जिससे कि आप उसका रेफरेंस याद रखें। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सिंपल सी बात है, ऋग्वेद आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन, अब देखिए ये लाइन से लिखा हुआ है, ये पहले ऋग्वेद लिखा है, सामवेद, यजुर्वेद। तो स्टार्टिंग के तीनों को हम वेदत्रयी कहते हैं। कौन बोलते हैं? वेदत्रयी भी बोलते हैं, ठीक है। बाद में अथर्ववेद। ये देख, सामवेद से म्यूजिक, सारे गामा पा जो आप 7 शब्द सुनते हो, वो सामवेद से लिया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में आपको जड़ी बूटी और ये सब मिलेगा, यजुर्वेद में टोना टोटका ये सब मिलता है देखने को, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का जो है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा आपको देखने को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चंस हुए। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी बात को लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोग लगातार प्यार दे रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उनको लिए बहुत वेलकम, जो लोग पुराने लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। तो अब इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, बट मैं फिर से कहूँगा, पीडीएफ में आप उतनी चीज़ नहीं पाओगे जितना मैं पढ़ाते वक्त बता देता हूँ, इसीलिए पीडीएफ को मैं अवॉइड करता हूँ। बट जहाँ ज़रूरत होगी ज़रूर देंगे। और आप करंट अफेयर को भी बिल्कुल वीडियो जरूर देखें। मैं डेली कोशिश करूंगा करंट अफेयर आए। कभी कभी डिले हो जाता है पीपीटी में या कुछ और रीजंस, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मिलेंगे हम लोग दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।